बच्चों देखो, यह जो निंदा प्रस्ताव होता है संसद में, इसको अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ में, सेंसर मोशन को नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव के साथ में मिलाकर समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जो सेंसर मोशन होता है वह, उसको पहले तो अपना कारण बताना पड़ेगा कि उसे लोकसभा में क्यों लाया गया है, ठीक है। जबकि जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तब उसमें कारण नहीं बताने की आवश्यकता होती कि अविश्वास क्यों है। अविश्वास अगर विपक्ष के मंत्रियों को ऐसा विपक्ष के जो मेंबर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि यह जो सरकार है वह मेजॉरिटी में नहीं है, तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। जबकि निंदा प्रस्ताव के लिए तो कारण बताना पड़ता है। दूसरी चीज, निंदा प्रस्ताव जो है वह किसी एक विशेष मंत्री के लिए लाया जा सकता है, या फिर कुछ मंत्रियों के लिए लाया जा सकता है, या फिर पूरे मंत्री परिषद के लिए ही लाया जा सकता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, या इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए निंदा प्रस्ताव जो है, सेंसर मोशन जो है वो लाया जा सकता है। जबकि जो अविश्वास प्रस्ताव है वह पूरी की पूरी मंत्री परिषद के लिए ही लाया जाता है। यही मूल फर्क है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो निंदा करनी है, यानी कि किसी की बुराई करनी है, कहने का मतलब कि आपने यह काम सही नहीं किया। जब आप निंदा करेंगे तब आप किसी एक व्यक्ति की कर सकते हैं, कई सारे व्यक्तियों की कर सकते हैं, या पूरे मंत्री परिषद की कर सकते हैं। जबकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आएगी तब तो आपको पूरे के पूरे मंत्री परिषद के लिए ही आपको यह प्रस्ताव लाना होगा। और बच्चों, जो निंदा प्रस्ताव होता है, यह जो मंत्री परिषद होता है उसके कुछ कार्य जो दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अच्छे नहीं लगते, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उसके खिलाफ उसकी निंदा करने के लिए लाया जाता है। जबकि जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, तब हम देखते हैं कि यह तो लोकसभा के अंदर ही यह लाया जा सकता है। और यह जो प्रस्ताव है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, यह विश्वास उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ, हमारे पास इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो अभी भी हमारे साथ है, तो उनको अपने आप को साबित करना पड़ता है। जबकि निंदा प्रस्ताव में अपने आप को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिस चीज के बारे में निंदा की जाती है तो उसका जवाब तो अवश्य देते ही हैं मंत्री। अब आगे देखेंगे कि अगर निंदा प्रस्ताव, यह सबसे वाइटल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जब निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा के अंदर तब मंत्री परिषद को इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है लोकसभा के अंदर तो यानी कि मंत्री परिषद को तब फिर इस्तीफा देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव होते दोनों ही सरकार के खिलाफ हैं। जबकि निंदा प्रस्ताव जो है वो सरकार के किसी कार्य, मंत्री परिषद के किसी कार्य के खिलाफ या किसी एक मंत्री के कार्य के खिलाफ होता है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव में तो मंत्री परिषद को अपना विश्वास दिखाना होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती है। और निंदा प्रस्ताव पारित हो भी जाता है तो उससे मंत्री परिषद को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। जबकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तब मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा।